तत्व है।
विजयदशमी का पावन पर्व आज से पूरा हो रोसिया जी का और क्रमशः हमारे श्रवण चावड़ा जी का स्वागत करें। दोनों एक ही साथ बैठे हैं। आदरणीय श्रवण चावड़ा जी, आदरणीय श्रवण चावड़ा जी और आदरणीय प्रताप करोसिया जी स्वागत के भाव में मैं निवेदन करूंगी। आदरणीय पुलिस उपायुक्त की ओर से स्वागत करें। स्वागत के भाव में निवेदन करेगा पुलिस उपायुक्त पुलिस उपायुक्त जी का स्वागत निवेदन रहेगा पूरा पुलिस उपायुक्त आरके सिंह सर से कि हमारी पुलिस उपायुक्त माननीय महापौर पुष्पेंद्र भार्गव जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन है पुलिस उपायुक्त आरके सिंह सर से कि हमारी करें माननीय वार्ड मेयर का स्वागत करें। आदरणीय आरके सिंह सर से कि आदरणीय मधुवर्मा जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय सिंह सर से आदरणीय महेंद्र हाईसी का स्वागत करें। परिवार जी से कि आदरणीय प्रताप सिंह सर से और क्रमशः जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन है चावड़ा जी का स्वागत करें। किसी के साथ बैठे हैं परिवार जी से कि चावड़ा प्रताप करोसिया जी का और क्रमशः हमारे आदरणीय श्रवण चावड़ा जी का स्वागत करेंगे और आदरणीय आदरणीय श्रवण चावड़ा जी। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय आरके सिंह सर से हमारे मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय अमित सिंह सर से हमारे आदरणीय आरके सर स्वागत करेंगे। मजबूत करने में बहुत मदद मिली और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी आमजन और पुलिस समाज में सुरक्षा की भावना दशहरे का पावन पर्व और दशहरे के पावन पर्व में भी दो तरह से गाथाएं जुड़ती है। भगवान श्री राम की विजय गाथा भी जुड़ती है जब रावण को पराजय करके राम राज्य की स्थापना का महत्वपूर्ण दिन है। दूसरी तरफ महिषासुर मर्दनी के द्वारा महिषासुर राक्षस का संहार करते थे। आज दशहरे का यह अवसर हमको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते साल से जब से हमारी सरकार बनी हमने ये परंपरा भी बनाई। मैं एक और कारण से आज की बधाई देना चाहूँगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज ये 100वां वर्ष है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, देशभक्तों का एक ऐसा संगठन जिसने आज़ादी के पहले से
डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने आज़ादी मिलने वाली, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद देशभक्त नागरिक अगर अलग अलग व्यवस्थाओं से नहीं जुटेंगे तो ये आज़ादी लंबे समय तक चलेगी कैसे। इसका विचार करते हुए जन जन के बीच में देशभक्ति अलग जगाते, देशभक्त लोग हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, विद्यार्थियों का हो, किसानों का हो, विज्ञान का हो, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र का हो, अपनी पुरातन सनातन संस्कृति से जोड़कर विरासत से विकास के उस मूल वाक्य को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो यात्रा की है, आज उसका शताब्दी वर्ष भी है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेशवासियों को हमारे शस्त्र पूजन के साथ, विजयदशमी के साथ संघ के इस शताब्दी वर्ष की बधाई भी देना चाहता हूँ। एक और खास बात, हमारे लिए सौभाग्य की बात, इंदौर वो धरती है, इंदौर हो, उज्जैन हो, अतीत के गौरवशाली उन पृष्ठों को भी याद करेंगे जब हमारे यहाँ देश में चाहे किसी की सत्ता दिल्ली में हो, लेकिन ये हमारा पूरा महाराज शिवाजी के साथ महाराष्ट्र से चला विचार, महाराणा प्रताप शिवाजी जिन्होंने उस गुलामी के काल में भी माँ भवानी के आशीर्वाद से देश की आज़ादी की ललक को बनाए रखा। वैसे तो विगत 1000 साल का इतिहास हमारा अपना अतीत का गौरवशाली रहा है। अलग अलग काल में अलग अलग समय हमारे लोग इस देश के जड़ों से जुड़े हुए उन मूल जीवन बिंदुओं को लेकर के सदैव संघर्षशील रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब हमारी ये पहली बटालियन नंबर 1 बटालियन के ही कार्यक्रम और नंबर 1 बटालियन के कार्यक्रम में हमारे अपने इंदौर से माँ अहिल्या की नगरी से प्रदेश भर में हमारे हर स्थान पर हमारी सरकार बनी, तब से हमने शस्त्र पूजन की परंपरा भी प्रारंभ की। क्योंकि ये बात सही है कि दशहरे के दिन रावण जलाने का जो मजा आता है, रावण का अपना एक अलग कार्यक्रम है, उसका अपना महत्व है, लेकिन रावण जलाने के साथ साथ मूल कार्यक्रम शस्त्र पूजन का होना चाहिए। क्योंकि भगवान राम की विजय में भी सबसे बड़ी अगर उनकी ताकत है तो उनके अस्त्र शस्त्र रहे हैं। तो हम तो अपने अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को जीवंत करते हुए हमारी सरकार ने हर एक त्योहार, जिस त्योहार से हमको परंपरा से भी सीखने को मिलता है और भविष्य के पाठ सीखने का मौका भी मिलता है, इसलिए शस्त्र पूजन के पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं अगर इंदौर आया हूँ तो हमारे कई मंत्रियों ने अलग अलग जगह पर, मंत्री, सांसद, विधायक, हर स्थान पर शस्त्रागार में हमारे अपने इस पूजा के माध्यम से माँ अम्बे से कामना करते हुए कि शस्त्र भी हाथ में रहे और अनुशासन के दायरे में रह करके हम देश के दुश्मनों से, प्रदेश की दुष्ट विराधन शक्तियों से सदैव विजय प्राप्त करते रहे। आज इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बधाई भी देना चाहता हूँ। इन त्योहारों पर हमारे द्वारा हिंदी का दायरा बहुत अच्छा है, लेकिन जाने अनजाने हमसे भी हमारे मूल त्योहारों की कमी रह जाती है। इन त्योहारों की तो बधाई होना चाहिए। जो त्योहार और पर्व में अंतर होता है, त्योहार हमारे लिए पर्व, जैसे एकादशी पर्व, नवरात्रि पर्व, हमारे जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, इन पर्वों की मंगल तिथियां होती, इसलिए मंगल तिथियों में मंगल कामना देना चाहिए। लेकिन ये त्योहार मंगल कामना के साथ साथ बधाई वाले भी है, जिसमें उपवास नहीं होता है। पर्वों पे तो उपवास करना पड़ता है, इस दिन तो खूब खाना रहता है। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, आनंद मनाने का रहता है। तो दशहरे की मेरी अपनी ओर से आप सबको दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। शस्त्र पूजन के इस कार्यक्रम में हमारे लिए भगवान श्री राम का आज का समय तो और आनंद का है। जब अयोध्या में 550 साल के संघर्ष के बाद भगवान राम माँ मुस्कुरा रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान राम ने देश में राम राज्य आया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सशस्त्र बलों ने, सेना ने, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने भारत की ताकत का प्रकटीकरण करा, जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए और हमारी सेना और सशस्त्र बलों के लिए, जिन्होंने बहुत कम समय में हमारे एक ऐसे पड़ोसी देश जो जब देखो तब मानता नहीं, लेकिन हमारी सेना हमारी देश की आम जनता के साथ
सदैव खड़ी है उनके सुख दुख में, उनकी कठिनाई में। ऐसे समय में उनके किसी भी आक्रमण का जवाब देने में हमारी सेना सक्षम है। तो असत्य पर सत्य की विजय के इस महापर्व की मेरी अपनी ओर से बधाई। हम सब भगवान श्री राम के उस काल से लगा करके, जैसे महिषासुर मर्दनी का मैंने समय बताया, सबको स्मरण करते हुए शस्त्र पूजन से विजय भव का आशीर्वाद हमको मिले, परमात्मा सदैव हमारे हाथ में विजय दे। इसी भावना के साथ एक और चीज जोड़ी है यहाँ चैट जीपीटी के क्या कौन सा दिया आपने? AI चैट बॉट के माध्यम से एक नई योजना लॉन्च की है, जिसके माध्यम से हम अपनी सेना आपके समान हमारी पुलिस का भी जनता के साथ जोड़ करके उनके जीवन में जब कभी कठिनाई आए तत्परता से जवान उसमें आधुनिक संसाधन के साथ उस दिशा में मदद करे। मेरी अपनी ओर से इस नई योजना की भी बधाई। और जैसा कि उल्लेखनीय है, हमने अपनी सरकार में तय किया है कि हमारे पुलिस के अंदर लगभग 20,000 से ज्यादा पदों की भर्ती हम करने जा रहे हैं चरणबद्ध रूप से। 7,500 पद हर साल भरेंगे सभी स्तर के। मेरी अपनी ओर से पुलिस जवानों के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से सभी विभागों को लेकर के ठोस नीति बनाते हुए हर एक जगह वो तत्परता से काम करे। पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस बैंड बनाने का मसला हमने पिछले साल अनाउंस किया था। लगभग हर जिले केंद्र पर हमारा सशस्त्र बल के साथ पुलिस जवानों का भी बैंड का दस्ता होना चाहिए। इसी प्रकार से नए कानूनों को लेकर भी पुलिस के साथ भविष्य की दृष्टि से तत्परता से, दक्षता से वो ड्यूटी कर पाए, इस दिशा में भी हमारी सरकार ने पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया है। आइए हम सब संकल्प करें, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नंबर 1 का राज्य मध्य प्रदेश बने। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबको इसी सारी बातों की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आज के आयोजन की याद आपके मानस पटल पर चिरजीवी रहे, इस हेतु मैं माननीय पुलिस आयुक्त महोदय संतोष कुमार सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि आपको स्मृति चिन्ह भेंट करें। और हमारे इस कार्यक्रम के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी क्वार्टर गार्ड की ओर प्रस्थान करेंगे और आप लोग चेट बोर्ड वाले कार्यक्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। और हमारा कार्यक्रम का अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन कर रही हूँ पुलिस उपायुक्त आदरणीय RK सिंह सर से कि वे आज के इस अवसर पर आभार व्यक्त करें। लाइट बंद कर लेना, ऊपर से आ जाओ। विजयादशमी के पावन पर्व पर इंदौर पुलिस लाइन में आयोजित शस्त्र पूजन समारोह में अपनी गौरवमयी उपस्थिति से हम सबको आह्लादित और गर्वित करने के लिए शक्ति और शस्त्र के महत्व को रेखांकित करते हुए हमको अभिप्रेरित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन जी यादव का मैं इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से सभी लोगों की ओर से हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण